तय करेगा कि देश की दशा क्या रहेगी। देश राष्ट्रवादियों के हाथ में जाएगा या टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों के पास जाएगा। सबके दावे अपने अपने हैं, आपके भी हैं, उनके भी हैं। आप किस दावे पर लग रहा है कि मुहर लगेगी और जनता आपको वोट देगी? जब और बूढ़ी बूढ़ी औरतें जब कहती हैं उन लोग कि बाबू मोदी के वोट देबो, आर केकरो नहीं जाने हो, कमले खिलतो, तब वो जो बूढ़ी माता जी है वो गलत नहीं बोल सकती। उसके आंख का चमक बताता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हजारीबाग के लिए जो आज भी लोग बात करते हैं, एक है सर ट्रेन तो आई, आज वंदे भारत चल रही है, लंबी दूरी की ट्रेन की बात करते हैं। और ये शायद चुनाव के बाद फिर मौका मिले ना मिले लोगों को, अभी बहुत सही वक्त है कि जनता के बीच में ये मैसेज जाए। और लंबी दूरी की ट्रेन को लेकर आप क्या करने वाले हैं, किस तरीके से उसमें आगे बढ़ेंगे? चेन्नई के लिए हो, जो वेलोर इलाज करने जाते हो, दिल्ली के लिए हो, मुंबई, मतलब मेट्रो सिटीज के लिए हो, और हवाई जहाज, उसके लिए कोई ठोस कोई कंक्रीट अगर आपके पास प्लान। देखिए, आज हजारीबाग हाई वोल्टेज का दिन था। सांसद चुनने की जो प्रक्रिया है वो अपने चरम पर है। आज नामांकन का दिन था और एक तरीके से शक्ति परीक्षण का भी था कांग्रेस के लिए, भाजपा के लिए। अगर आप देखेंगे दोनों तरफ से बड़े बड़े चेहरे हजारीबाग में नजर आए। एक तरफ भजनलाल शर्मा जो एनडीए के लिए राजस्थान से यहाँ पर पहुंचे, 2 दिन के लिए झारखंड प्रवास पर हैं। धनबाद में भी थे जहां डुल्लू महतो का प्रचार करते नजर आए। और आज हजारीबाग में मनीष जायसवाल के नामांकन में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी नजर आए। अगर बात करें हजारीबाग चुनाव की तो देखेंगे 2019 का वो चुनाव देखेंगे तो बड़ा मार्जिन रहा है भाजपा का। तकरीबन 5 लाख के करीब, 4,78,79,000 वोटों से जीत हुई थी। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि भाई टक्कर होगा, टसन होगा, थोड़ा जबरदस्त लड़ाई होगा। अब देखना होगा कि किस तरीके से सेंधमारी करते हैं। बाकी आपको बता दें, मनीष जायसवाल आज नामांकन के लिए निकले, महावीर स्थान गए, वहां पूजा अर्चना की अपने समर्थकों के साथ, ढोल नगाड़े ताशे के साथ लोग झूमते नाचते नजर आए। बाकी वो जब निकले हैं तो सुनिए क्या कहा है नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद। मनीष जायसवाल को सुनिए। मनीष जायसवाल जी हैं, नॉमिनेशन इन्होंने कर लिया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले वक्त के लिए। आज कांग्रेस ने भी किया और आप लोग भी किए, एक तरीके से शक्ति परीक्षण जैसा नजर आया। हजारीबाग के लोगों के लिए मतलब क्या दिखने वाला है? 20 तारीख बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। ये लोकतंत्र के त्योहार का हजारीबाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। ये तय करेगा कि देश की दशा क्या रहेगी। देश राष्ट्रवादियों के हाथ में जाएगा या टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों के पास जाएगा। ये देश को तय करना है और 20 तारीख उसका दिन है। सबके दावे अपने अपने हैं, आपके भी हैं, उनके भी हैं। आप किस दावे पर लग रहा है कि मुहर लगेगी और जनता आपको वोट करेगी? देखिए, अभी तक आज मेरा 60वां दिन है प्रचार का, चुनाव प्रचार का, और मैं जहां जहां भी जा रहा हूं मोदी जी के प्रति इतना बड़ा आस्था, अभी तक मैं 1000 गांव से ऊपर जा चुका हूं। मैं ये भी बताऊं, मुझे 60 दिनों में 1000 गांव से ऊपर टच किया मैंने। और मोदी जी के प्रति जितना बड़ा आस्था और विश्वास है लोगों को कि आप उनके आंखों में देख सकते हैं, उनके बातचीत से देख सकते हैं। जब और बूढ़ी बूढ़ी औरतें जब कहती हैं उन लोग कि बाबू मोदी के वोट देबो, आर केकरो नहीं जाने हो, कमले खिलतो, तब वो जो बूढ़ी माता जी है वो गलत नहीं बोल सकती। उसके आंख का चमक बताता है कि उसने पहली बार विकास का टेस्ट किया है। आप विधानसभा देख रहे थे, अब दायरा आपका बढ़ गया, हजारीबाग बड़ा लोकसभा है, आप घूम रहे हैं, तो जिम्मेदारियों को लेकर क्या मतलब वो आकलन कर रहे हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं? सर, आप एक चीज देखिएगा कि हमने हजारीबाग विधानसभा को जिस तरीके से हमने विधानसभा में जिस तरीके से नेतृत्व किया, मैंने उसका सर्वांगीण विकास का प्रयास किया। धर्म भी बढ़ा, डेवलपमेंट रोड का भी हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट भी हुआ, स्पोर्ट्स का भी डेवलपमेंट हम लोगों ने किया, कल्चर का भी डेवलपमेंट किया। हमारे से पहले के जो प्रतिनिधि हैं, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप और लोगों से पूछिएगा, में शायद ये बात नहीं थी। तो इन्हीं बातों को लेकर के मैं दिल्ली अगर गया, अगर जनता का आशीर्वाद रहा, अगर मैं दिल्ली गया तो वहां भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हजारीबाग के लिए जो आज भी लोग बात करते हैं, एक है सर ट्रेन तो आई, आज वंदे भारत चल रही है, लंबी दूरी की ट्रेन की बात करते हैं। और ये शायद चुनाव के बाद फिर
मौका मिले ना मिले लोगों को, अभी अभी बहुत सही वक्त है कि जनता के बीच में ये मैसेज जाए। और लंबी दूरी के ट्रेन को लेकर आप क्या करने वाले हैं, किस तरीके से उसमें आगे बढ़ेंगे? चेन्नई के लिए हो, जो वेलोर इलाज करने जाते हो, दिल्ली के लिए हो, मुंबई, मतलब मेट्रो सिटीज़ के लिए हो, और हवाई जहाज, उसके लिए कोई ठोस, कोई कॉन्क्रीट अगर आपके पास प्लान हो या जनता को संदेश देना चाहते हैं? देखिए, केवल हजारीबाग ही नहीं, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का सभी स्टेशन पैसेंजर ट्रेन के मामले में बहुत पीछे है। इसमें एडमिट करने में कोई नुकसान नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और इस सभी नेटवर्क को हम लोगों को बढ़ाना है। प्लान बताएंगे, समय आने दीजिए। और एयरपोर्ट का तो आपने देखा ही होगा कि मैंने क्या प्रयास किया एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट राज्य सरकार के पास रुका हुआ है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि दिसंबर में जैसे ही राज्य सरकार बदलेगी, कोई भी पॉजिटिव सरकार आएगी, एयरपोर्ट भी का सपना भी लोगों का सच्चा होता हुआ है। एक वक्त था जब जो प्रत्याशी कांग्रेस के हैं, आप दोनों एक साथ विधानसभा में भाजपा के लिए ही आवाज उठाया करते थे, उनके समर्थन में उठाते थे, और अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको किस तरीके से शुभकामना देंगे और उनके लिए क्या कहेंगे, और व्यक्तिगत अभी कैसा संबंध है उनके साथ? देखिए, व्यक्तिगत संबंध मेरा कभी किसी से खराब नहीं रहता। पहले भी लोग हमारे खिलाफ में चुनाव लड़े हैं, चुनाव के दौरान भी उनसे बात करते थे, चुनाव के बाद भी बात करते हैं। दो दल है तो चुनाव आपस में होता रहेगा। मैं कभी किसी के बारे में टिप्पणी करता नहीं हूं। टिकट मिलने के बाद कभी बात हुई? नहीं, संजोग से भेंट नहीं हो सका, संजोग से टाइम भी नहीं मिल पाया। कहीं भेंट होगा तो बड़ा गर्मजोशी से भेंट होगा। शुभकामनाएं देंगे उनको? जरूर जरूर, बिल्कुल। आज भी हमको मिल गए थे, हमारे एक पुराने परिचित है विजय जी, वो भी नामांकन करने आए थे, उनको भी मैंने शुभकामनाएं दी। कितना दौरा हो रहा है सर, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? बड़ा क्षेत्र है, एवरेज 25 हम लोग करते हैं। देखिए, चुनाव एक अपने आप में एक नशा है। जब आदमी का जुनून जो चढ़ जाता है उसका, तो आप न उसमें जो सुबह और रात नहीं होता है। तो हम लोग सुबह 8 बजे निकलते हैं और रात में अमूमन 12 से 1 बजे के बीच में लौटते हैं। यही चल रहा है, चुनाव तक चलता रहेगा। आज का शेड्यूल यही है कि और जनता के बीच में आप जनता के बीच में जाएंगे। अब कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो अब जो इलेक्शन कमीशन से मिला है उसको एड्रेस करके उसके बाद सीधा जनता जनार्दन है उसके पास ही जाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।